त्रिपुरा की ऐतिहासिक किस्से कहानियों के बारे में आप लोगों ने शायद बहुत कुछ सुना होगा। भारत की बहुत सारे ऐतिहासिकों ने त्रिपुरा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कहा है। तो दोस्तों आइए त्रिपुरा के इतिहास के बारे में ऐतिहासिकों का क्या कहना है ये जानते हैं। इस बहुसंख्यक लोगों की एक हिस्सा बोरो दिमासा जाति के नाम से जाने जाते हैं। बोरो जाति के एक हिस्सा गंगा शीतलक्षी ब्रह्मपुत्र में अपना स्थायी घर बसाया था। फिर धीरे धीरे ये लोग आसाम से होके वर्तमान के त्रिपुरा राज्य में आए थे, जो कि बांग्लादेश की चिटागांग हिल ट्रैक में भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपने राजवांग ग्रंथ के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, राजवांग एक त्रिपुरा की प्राचीन इतिहास की ग्रंथ है। इस ग्रंथ में त्रिपुरा को खुरतन एवं पाटिकारा नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मणिपुर राज्य की इतिहास ग्रंथ में तकलेंग नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत की प्राचीन इतिहास के लेखकों ने त्रिपुरा को जाजीनगर या जाजनगर नाम से नवाजा है। अंग्रेजों ने टिपेरा एवं पुर्तगीजों ने टिपुरा नाम से नवाजा था। दोस्तों त्रिपुरा के प्राचीन महाराजा फा उपाधि धारण करते थे। रत्नफा के शासनकाल से त्रिपुरा के राजाओं ने माणिक्य उपाधि धारण किया था, जो कि दोस्तों अभी 2021 में प्रद्युत किशोर माणिक्य भी उन्हीं की वंशज है। महाराजा हमतफा भी राज 585 साल में सिंहासन में बैठे थे। महाराजा हमतफा एक शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रजा प्रेमी राजा हुआ करते थे। महाराजा हमतफा के शासनकाल में ही चट्टग्राम में एवं पार्वत्य चट्टग्राम में कृषि कार्य का शुरू हुआ था। चिटागांग डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर में उल्लेख है, किंग बीरा राजा ऑफ त्रिपुरा was the founder of चिटागांग हिल ट्रैक्स in 590। महाराजा ने 590 साल में बांग्लादेश में विजय हासिल की थी, साथ ही साथ अराकान राज्य भी जय किया था। महाराजा हमतफा के शासनकाल में त्रिपुरा प्रसारित हुआ था। त्रिपुरा जाति के आजाद आखिरी राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य 1923 साल में सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन संभाला था। वे त्रिपुरा के आखिरी आजाद राजा थे। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के अन्यतम काम में से एक है वर्षाकाल में सपनोपरी राजमहल का निर्माण, जिसका नाम नीरमहल है। 1930 साल के 15 मार्च जमींदारी टाकला रसूनाबाद में वाणिज्य नगरी कुमिल्ला को तत्कालीन त्रिपुरा जिला बनाया था महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने। वे पहले वो राजा थे जो जनसम्मुख सबके सामने कुमिल्ला वासियों की तकलीफों को सुनते थे और उनकी समाधान भी करते थे। महाराजा ने जन कल्याण की कार्य में भी बहुसंख्या में आर्थिक सहायता करते थे। दोस्तों आजाद त्रिपुरा के महान राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के अकाल मृत्यु के बाद महारानी कांचन प्रभा देवी त्रिपुरा की गद्दी संभाली थी। ये वो वक्त था जब भारतवर्ष से अंग्रेज जाने वाले थे। महाराजा की अकाल मृत्यु त्रिपुरा राज्य को एक संकटमय परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। महाराजा के बड़े बेटे किरीट विक्रम एक छोटे बालक थे, जिस कारण महारानी को दायित्व लेना पड़ा पूरी त्रिपुरा राज्य की। भारत के साथ 1949 में एक संधि किया गया, जिस संधि के बाद त्रिपुरा राज्य को भारतवर्ष का एक हिस्सा बनाया गया, जहां त्रिपुरा राज्य की आजादी सौंप दी गई भारतवर्ष को। त्रिपुरा की ऐतिहासिक कहानी जितनी रोमांचक है उतनी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों आशा करती हूँ आप सबको त्रिपुरा के इतिहास के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा और खुशी हुई होगी। दोस्तों अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप सबकी राय का इंतजार बेसब्री से हमें रहेगा।